शब्दों में माँ भारती को नमन करती हूँ। आज इस कॉलेज में आकर के जो अनुभूति मुझे हो रही है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जितना बड़े जोश से आपने स्वागत किया और हम लोगों को प्रेजेंट किया है, उसके लिए मैं मानती हूँ कि ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी आपने दी। इसके लिए मैं रेखा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस कॉलेज की प्रिंसिपल रेखा मैम, मंचासीन सभी विद्वान बहनों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, नारी, जैसे मैंने कहा कि एक वो कविता की बात आई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपनी कविता ही सुना दूँ और यदि समय रहा तो एक मजेदार कविता गा सकूँ। तो जो मैंने ये कविता लिखी, अभी मैंने एक बुक प्रकाशित हुई है 22 तारीख को, नैवेद्य, जिसे आपने भी इस पे देखा प्रोजेक्टर पर। उसमें मैंने एक नारी पर कविता प्रकाशित है। उसमें कविता का शीर्षक है नदियाँ और नारी। नदिया में और नारी में कितनी समानता है। हम देखते हैं कि नदी को हम यदि एक महिला माने और समुद्र को पुरुष, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, दोनों में बहुत समानता है। नारी बचपन में एक भिन्न वातावरण में पली होती है, भिन्न संस्कार होते हैं, भिन्न उसका परिवेश होता है, लेकिन जब वह विवाह के बाद दूसरे परिवार में जाती है तो पता नहीं कब अपने आप को ढाल लेती है। और एक क्षमता ईश्वर ने सिर्फ नारी शक्ति के रूप में दी है। उसी प्रकार से नदियां में बह करके धीरे धीरे ज्यादा कर जब गिरती है समुद्र में तो अपना नदियां पर खत्म कर देती है, वो बिल्कुल अपने आप को समुद्र में समायोजित कर देती है। तो कविता सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ, फिर अपनी बात कहूँगी, छोटी छोटी गोल सी बातें करूँगी, क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने मुझे इतनी अच्छी बातें बताई और आदरणीय सीताराम जी ने तो मतलब मैं बहुत प्रभावित की आपके व्यक्तित्व से भी, कि जो प्रैक्टिकल जिन चीज़ों की आज जरूरत है वो चीज़ें आपने लोगों के साथ करें। तो इसमें आपको एक काम करना, मेरी हर पंक्ति में नारी को भी अपने सामने रखना और नदी को भी, तो आपको मजा आएगा। पाहन को घड़ देव रूप
पूरी जगत की जीवन की संस्कृति की मूल प्रेरणा हूँ। मैं अनुभावन चिंतन सर्जन की मैं ही सर्वोच्च चेतना हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को किसी समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और ये कहा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तासु न पूजन्ते सर्वास् तत्र फलाके। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। नारी की पूजा से मतलब कुमकुम अक्षत से पूजा नहीं, बल्कि नारी का सम्मान। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है और जहाँ नारी का निरादर होता है वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। तो सुख, समृद्धि, प्रेम, आनंद, प्रतिष्ठा और संपत्ति ये सब तब मिलते हैं जब नारी का परिवार में सम्मान हो। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि नारी को वो स्थान मिलना चाहिए जो हमारे पुरातन काल में किसी समय वैदिक युग में मिला हुआ था। यही कारण था कि गार्गी, मैत्रेय, विदुरा जैसे मैडम ने बताया, गार्गी और मैत्रेय के बारे में, जैसी महान विदुषी महिलाएं उस युग में हुई थी, जो पुरुषों के साथ बैठ करके शास्त्रार्थ किया करती थी और शास्त्रार्थ ही नहीं करती थी, उनको पराजित भी करती थी। क्योंकि नारी की महानता इस बात में झलकती है कि उनमें वो दिव्य गुण होते हैं जो उसको पुरुष वर्ग से पृथक करते हैं। सेवा भावना, सर्वाधिक सेवा भावना। पुरुष अपनी जिम्मेदारी छोड़ के नारी के बलबूते पर छोड़ के मुक्त हो सकता है, लेकिन नारी कभी नहीं करेगी। सेवा भावना, सहिष्णुता, जितने सहनशीलता नारी में होती है शायद पुरुष में नहीं होती। समर्पण भाव, निष्ठा, अद्भुत शक्ति, प्यार, प्रतिभा, क्या क्या नहीं है नारी में। अपने दिव्य गुणों के कारण वो देवी है। उसमें ममत्व है इसलिए वो मां है, उसमें क्षमता है वो इसलिए शक्ति है और बहुत मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है, इसलिए वो तापसी है। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि जिससे सारा घर जिसका ऋणी होता है वो गृहिणी होती है। इसलिए अभी सीताराम जी ने जैसे बताया था कि जरूरी नहीं है कि हम एजुकेशन प्राप्त करने के बाद बड़ी बड़ी नौकरियां करें। अगर कोई लड़की अच्छा पढ़ लिख करके और अपने घर को संभाल लेती है, घर को संस्कारित बनाती है, घर में सारे परिवार वालों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखती है, तो उसका जीवन भी सार्थक है, उसको गृहिणी होना चाहिए। तो मेरा अभिप्राय है कि शिक्षित होने के बाद संस्कारित होना बहुत जरूरी है। जैसे कि वो बताओ क्या क्या योगदान नहीं रहा नारी का। जहाँ पुरुषों ने युद्ध भूमि में जाकर के अपना जीवन निसार किया, वो वैसे ही नहीं किया, क्योंकि उनके पीछे उनकी शक्ति उनकी माताएं थी। उन माताओं ने उनको युद्ध भूमि के लिए प्रेरित किया। युद्ध भूमि में गए, वीरता से युद्ध किया और अपने प्राण त्यागे। वहां भी माए पीछे नहीं हटी, बल्कि यह कहा कि भगवान ने मुझे 10 पुत्र दिए, मुझे 11वां देते तो 11वां भी